तो मेरे प्यारो, जैसे कि लास्ट टाइम हमारे टोनी भैया अवेंजर्स टावर के अंदर आ गए थे और अब आगे देखते हैं। तो लोकी कहता है अगर इजाजत हो तो हमें थोड़ा पीने को कुछ मिलेगा। फिर टोनी भैया कहते हैं 2012 वाले कि दोबारा मौका मिलेगा अपनी ताकत दिखाने का और इसे खड़ा करो। फिर टोनी भैया कहते हैं हाँ रोजर्स, तुम्हारे इस सूट में जरा तुम्हारी तशरीफ जच नहीं ली। कैप्टन कहते तुम इतना क्यों घूर रहे हो। एंटमैन कहता है कैप्टन देश का भविष्य इसी तशरीफ पर टिका है। और वहाँ पर शील्ड वाले आ जाते हैं लॉकी की छड़ी लेने। फिर एंटमैन कहता है अब ये लोग कौन है। टोनी भैया कहते हैं ये शील्ड के लोग हैं, असल में हाइड्रा के गुंडे हैं। तब हम ये बात नहीं जानते थे। एंटमैन कहता है सिकल से खानदानी गुंडे लगते हैं। टोनी भैया कहते हैं तू अपने साइज के हिसाब से वॉल्यूम रखेगा अपनी पे। फिर कैप्टन कहता है 2012 वाला राउत ऑफ बचाव करने के लिए नीचे आ रहा हूँ। फिर लॉकी कैप्टन अमेरिका का भेस ले लेता है और वो भी कहता है राउत ऑफ बचाव करने के लिए नीचे आ रहा हूँ। फिर वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आके कहता है ये बंदा है डिक्शनरी, इसलिए थोड़ा उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है बस चुप हो जा। फिर टोनी भैया एंटमैन को डेसोरेक्ट के ब्रीफ केस पे फेंक देते हैं और फिर वे सब लेफ्ट में बैठ के नीचे चले जाते हैं। बेचारे हल्क के लिए जगह नहीं बची उसमें, इसलिए हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो उस लिफ्ट पे घूंसा मार देता है। फिर हल्क कहता है सीढ़ी बकवास बकवास सीढ़ी। फिर हमारे प्रेजेंट टाइम वाले कैप्टन अमेरिका शील्ड वाली लिफ्ट में आ जाते हैं। फिर वो शील्ड का ऑफिसर कहता है उनसे कैप्टन शायद से तुम्हारा कार्य बचाओ कथा। कैप्टन कहता है वो कार्य बदल गया, सेक्रेटरी साहब ने मुझे शील्ड की जिम्मेदारी दी है। फिर वो शील्ड का ऑफिसर कहता है ये मैं आपको नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे बड़े साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी। कैप्टन कहता है कोई बात नहीं, भरोसा रखो। फिर कैप्टन उस शील्ड के ऑफिसर के कान में कहता है हाइड्रा की जय हो और वो शील्ड का ऑफिसर उसे छड़ी दे देता है और कैप्टन वो छड़ी लेके चला जाता है। एक बार कैप्टन की स्माइल तो देखो। फिर हमें टोनी भैया दिखाई जाते हैं। वो कहता है टिंगू मास्टर सुन तो रहा है ना, तोहफा गरम में मार दे थोड़ा। एंटमैन कहता है मैं तुम्हारे आर्क रिएक्टर में जा रहा हूँ। फिर वो कहता है तुम डियर लगाते हो या उससे नहाते हो। टोनी भैया कहते हैं मेरा डियर लगाओ ना हो तुझे उससे क्या, चुपचाप अपना काम करना। फिर वहाँ पर अलेक्जेंडर दी पियर्स आ जाता है, इतना बड़ा नाम है इस बुड्ढे का। थोर कहता है तुम कौन हो। टोनी उसका इंट्रोडक्शन करवाता है जो कि मैंने बताई दे, इतना बड़ा नाम लेके फिर रहा है बंदा। फिर वो कहता है मुजरिम को मेरे हवाला कर दो। थोर कहता है लोकी का इंसाफ ओडिन खुद करेंगे। अलेक्जेंडर दी पियर्स कहता है पहले वो मेरे को जवाब देगा, बचा तो ओडिन को मिलेगा। फिर अलेक्जेंडर दी पियर्स टोनी भैया से ब्रेक फेस छीनने लग जाता है और सब उसे रोकने लग जाते हैं। फिर हमारे प्रेजेंट टाइम वाले टोनी भैया कहते हैं एंटमैन कर देना काम। एंटमैन कहता है बस कर दिया और वो टोनी भैया का हार्ट फेल कर देता है। फिर थोर कहता है क्या हुआ। फिर एंटमैन बाहर निकल के उस ब्रीफ केस पे एक लात मारता है और वो चला जाता है टोनी भैया के पास। ये सब कारनामे लोकी आराम से देख रहा था। फिर टोनी भैया उस ब्रीफ केस को उठा के जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है और वो गेट खोलते हैं जिसकी वजह से टोनी भैया पीछे जाके गिरते हैं और उस ब्रीफ केस में से डेसोरेक्ट बाहर आ जाता है एंड लोकी उस डेसोरेक्ट को लेके भग जाता है। फिर थोर कहता है 2012 वाला मैं कुछ ट्राई करता हूँ, अगर लग गया तो ठीक है नहीं तो तुक्का। और काम हो गया। टोनी भैया का आर्क कैरेक्टर फिर से पहले जैसे चलने लग गया। फिर टोनी भैया पूछते हैं ब्रीफ केस कहाँ गया। थोर कहते हैं यही तो पड़ा है। फिर वे देखते लोकी कहाँ गया। वो लोकी को आवाज लगाते हैं अरे थोर भैया लोकी तो भग गया। एंड फिर एंटमैन कहता है ये तो हमारे प्लान में नहीं था। टोनी भैया कहते हैं सारा प्लान चौपट। फिर हमें कैप्टन अमेरिका दिखाया जाता है और उसके सामने 2012 वाला कैप्टन अमेरिका आ जाता है। बस हो गई उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट। 2012 वाले कैप्टन अमेरिका को लगा ये लोकी है, ना वो लोकी नहीं है और इन दोनों की फाइट में हमारा कैप्टन अमेरिका जीत जाता है सेप्टर की वजह से। फिर हमारा प्रेजेंट टाइम वाला कैप्टन कहता है पास्ट वाले कैप्टन से देश का भविष्य उज्जवल है। फिर हमें बैनर एंड एंसेंट वन दिखाए जाते हैं। बैनर उनसे विनती कर रहा होता है प्लीज दे दो टाइम स्टोन। एंसेंट वन कहती है मैं तुम्हारे टाइम की रक्षा के लिए अपने टाइम को खतरे में नहीं डाल सकती। बैनर कहता है हमारा विज्ञान आपके विश्वास को नहीं मानता। फिर एंसेंट वन वहाँ पर एक लकीर खींच देती है और वो बताती है अगर मणि अपनी जगह से हिला तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। ब्रूस बैनर कहता है अगर वो मणि वहाँ से हिला ही नहीं तो यानी कि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। और इसके बाद एंसेंट वन माने की नई उसे टाइम स्टोन देने के लिए नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा जो कि आएगा कल शाम 8 बजे। अगर ये एपिसोड 11 अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।